salt analysis, analytical chemistry. So, सबसे पहले we should know the definition of analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deals with the analysis of cations and anions present in ionic compound. And generally cations and anions are present in salts. So, this topic is also referred as salt analysis. Okay. So, salt analysis means analyzing the cation or anions present in salt. Or alternative name for this topic is what? Analytical chemistry. Now, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टॉपिक में हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है. सो इसका एक नाम हम लोग और देते हैं और क्वालिटेटिव called is qualitative analysis. We also as qualitative analysis because we don't require any mathematical equations for analyzing the problem of this topic. So we simply want to identify the ions present in salt or in some ionic compound. So we call this topic as salt analysis, analytical chemistry और qualitative analysis. तो ये तो हो गई डेफिनेशन. दूसरी बात, इस एनालिसिस को करने के लिए सॉल्ट्स आपको मालूम है जैसे एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस अपने को क्या देंगे? सॉल्ट एंड वाटर. और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज रेफर्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसमें येलो चॉक्स नहीं है, कलर्ड चॉक्स का मुझे अलग से देना है. This reaction is referred as neutralization reaction. Now, acid से हमें क्या मिलेगा? H plus or anion, some anion like this. Base is the source of some cation and OH minus. तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे. H plus will interact with OH minus, cation will interact with O माइनस. और इससे सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट विल कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड व्हाट बोलो? एनायन. एंड वाटर विल बी फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस N OH. वी कैन राइट इट एज HOH और H2O. सो अब सॉल्ट में देखिए कि कैटायन का सोर्स क्या है? कैटायन इज ऑब्टेन फ्रॉम बेस. सो सॉल्ट में कैटायन को अपन क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल. और एनायन को अपन बोलेंगे एसिडिक रेडिकल. कैटायन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, एनायन इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल. क्योंकि एनायन का सोर्स क्या है? एसिड है. कैटायन का सोर्स क्या है? बेस है. सॉल्ट के अंदर अगर हम कैटायन एनायन जो भी प्रेजेंट है तो कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज रेफर्ड एज basic radical, anionic part of the salt is referred as acidic radical. Okay. Now देखिएगा type of analytical test. Types of analytical test. Types of analytical test. Analytical test करने के लिए है कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिएगा दो टाइप एनालिटिकल टेस्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड एज ड्राई टेस्ट एंड सेकेंडली इज कॉल्ड एज
वेट टेस्ट। एक ड्राई टेस्ट कहलाता है और एक वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में अपन ड्राई सॉल्ट लेंगे और वेट टेस्ट में अपन क्या लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। What we take? We take a dry salt. This is your what बोलो? Dry salt is taken for analysis in case of dry test. Wet test में अपन क्या करेंगे? We have to take what बोलो? Solution of the salt. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? What will take? Salt solution. और इसको हम कभी कभी नाम देते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। वी कॉल दिस एज ओरिजिनल सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन और ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के टेस्ट हो गए, ड्राई टेस्ट एंड व्हाट बोलो? वेट टेस्ट। और वेट टेस्ट को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वेट टेस्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और पहला बोलते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड सेकंड वी कॉल्ड इट एज कंफर्मेटरी। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट। A part of this is preliminary and B part is confirmatory test. पहले preliminary test करेंगे और फिर confirm। preliminary test से अपने को आइडिया मिलेगा कि क्या हो सकता है और confirmatory test हमें बिल्कुल confirm कर देगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। ओके, तो preliminary test and confirmatory test. This is dry test and this is wet test. This is your salt solution. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिनल solution. ओके तो ड्राई टेस्ट है, वेट टेस्ट। तो पहले अपन लोग बात करेंगे ड्राई टेस्ट की। ओके, और वेट टेस्ट में है मालूम है प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड व्हाट बोलो? एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। और ये फर्दर दो टाइप में चाहो तो क्लासिफाई कर सकते हो। प्रीलिमिनरी test of anion and preliminary test of cation। और इसको भी चाहें तो अपन दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, राइट? प्रीलिमिनरी टेस्ट confirmatory test of cations and confirmatory test of anions. This is what we have: preliminary test of anions, preliminary test of cations, confirmatory test of cations and confirmatory test of anions. So this is general classification, how the salt is analyzed. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ड्राई टेस्ट। तो अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? ड्राई टेस्ट। Now we have ड्राई टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट में खास बात क्या थी कि वी हैव टू टेक ड्राई सॉल्ट फॉर एनालिसिस। तो ड्राई टेस्ट देख लें।
किस किस टाइप के ड्राई टेस्ट हैं? फर्स्ट इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ड्राई टेस्ट में, इट इज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन of salt, or sometimes we don't use word preliminary, or we can also call it as physical एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। पहला ड्राई टेस्ट का पार्ट क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। दूसरा ड्राई टेस्ट का पार्ट है, लेट्स से वी हैव अ फ्लेम टेस्ट। थर्ड पार्ट है इसका बोरेक्स बीड टेस्ट। फोर्थ पार्ट है माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। फिफ्थ पार्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। सिक्स्थ पार्ट है इसका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। एंड जी पार्ट है इसका ड्राई हीट टेस्ट और थर्मल डिकम्पोजिशन। ड्राई हीट टेस्ट और थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो अपने पास 7 टेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को कलेक्टिवली व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल दिस कलेक्टिवली एज व्हाट बोलो? ड्राई टेस्ट। और इन सभी टेस्ट में हमें क्या चाहिए? ड्राई सॉल्ट इज टेकन फॉर एनालिसिस। ओके, तो अब हम बारी बारी से सभी टेस्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। देखें, फर्स्ट A is your physical examination, of salt। आप सॉल्ट को फिजिकली देख के जो भी कुछ गेस करेंगे, दैट ऑल इज रेफर्ड एज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, नाउ तो देखें इसे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, व्हाट कंक्लूजन वी कैन। ठीक है, देखें, इफ सॉल्ट इज कलर्ड, it generally consists of transition metal ion। अगर आपका सॉल्ट कलर्ड है तो इसमें पॉसिबिलिटी है किस चीज की? कि उसके अंदर क्या हो? कोई ट्रांजिशन मेटल का क्या हो? सॉल्ट। ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स आर जनरली कलर्ड। वो उनकी अपनी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है।
दूसरा पॉइंट देखें, इफ सॉल्ट इज वेट और हाइग्रोस्कोपिक, if salt is wet or hygroscopic, it generally consists of S block element. और उसका जो कैटायन होगा वो या तो अल्कली मेटल होगा, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट. इट इज बेसिकली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट. या तो अल्कली मेटल होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट होगा. इट इज वेट और हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक स्टैंड फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर से एब्जॉर्ब करके उसको गीला सा बना देते हैं. जैसे आपने देखा होगा घर में जो नमक अपन यूज करते हैं सॉल्ट, वो बरसात के दिनों में कैसा हो जाता है, गीला सा हो जाता है. तो दैट सॉल्ट्स आर रेफर्ड एज हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है. थर्ड इंफॉर्मेशन, इफ सॉल्ट हैज characteristic smell. अगर सॉल्ट के पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है तो देख लीजिएगा इसको. तो देखें इसे, इसमें दो पॉसिबिलिटी आती हैं. अगर एसिटेट सॉल्ट हुआ या ऑक्सलेट का सॉल्ट हुआ, इन अनायंस का अगर सॉल्ट हुआ, विनेगर स्मेल. और अगर सॉल्ट अमोनियम आयन का हुआ तो इट हैज यूरिनल स्मेल. तो स्मेलिंग सॉल्ट अगर हुआ तो उसमें या तो एसिटेट आयन होगा या ऑक्सलेट या कभी कभी फॉर्मेट आयन. तो ये स्मेलिंग सॉल्ट की प्रॉपर्टी होगी. तो अगर सॉल्ट कलर्ड हुआ तो ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक हुआ तो एस ब्लॉक, सॉल्ट कैसा हुआ, स्मेलिंग हुआ, तो वी हैव दिस सिचुएशन. स्मेलिंग सॉल्ट जनरली कंसिडर. फोर्थ कंक्लूजन जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में डाल सकते हैं, निकाल, इफ सॉल्ट इज हैवी, इफ सॉल्ट इज हैवी, अगर सॉल्ट हैवी है देन इट कंसिस्ट ऑफ heavy metal cation like lead, mercury, bismuth. इस तरह के हैवी मेटल कैटायंस होते हैं और आपको सॉल्ट हैवी सा लगे. तो these are the four conclusions that we used to draw from the physical examination of salt. सॉल्ट के फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. दिस इज व्हाट अबाउट वी कॉल्ड एज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट को देखकर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें. दिस इज पार्ट ऑफ द व्हाट ड्राई टेस्ट. दिस इज योर फर्स्ट ड्राई टेस्ट. नेक्स्ट ड्राई टेस्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्लेम टेस्ट. अगला ड्राई टेस्ट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट फ्लेम टेस्ट. तो फ्लेम टेस्ट में देख लीजिए क्या करते हैं. सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड HCl और इसको
एंड पेस्ट इज प्लेटिनम वायर। इसको प्लेटिनम वायर पे ले लेंगे। प्लेटिनम इसलिए कि प्लेटिनम इज ए इनर्ट मटेरियल। प्लेटिनम कैसा मटेरियल है? इनर्ट। और इसको फ्लेम में हीट करेंगे। देखो इस तरह का एक प्लेटिनम वायर है, डिवाइस है, इसमें आगे क्या लगा हुआ? प्लेटिनम वायर। और इस प्लेटिनम वायर पे आपका क्या ले लेंगे? पेस्ट ऑफ सॉल्ट। और प्लेटिनम वायर पे ला करके हम लोग इसको क्या करेंगे? विल हीट सॉल्ट। ओके, दिस इज योर प्लेटिनम वायर। अब इस सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे? विल हीट दिस सॉल्ट इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर दैट वी कॉल्ड एज बंसन बर्नर। बंसन बर्नर एक बर्नर, जैसे घर में बर्नर अपन गैस स्टोव यूज करते हैं, लैब में हम बंसन बर्नर यूज करते हैं। और बंसन बर्नर की एक थोड़ी सी खास बात होती है कि इसमें ऑक्टेन यूज करते हैं। और जनरल बर्नर्स जो हम लोग डोमेस्टिक यूज में खाना बनाने के लिए करते हैं, वहां ब्यूटेन इज यूज्ड एंड ऑक्टेन इज मच मोर कंबस्टेबल देन ब्यूटेन। बाकी इसमें हाई टेम्परेचर लाया जाते हैं। घर में तो अपन खाना ही बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें सॉल्ट को क्या करना है? हीट करना है। तो रिलेटिवली मच मोर हायर फ्लेम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। वी हैव। तो अब इसको सॉल्ट को हम इस बंसन बर्नर की फ्लेम में क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो देखो तीन बातें आएंगी। ये एनालिसिस तीन बातों पर बेस्ड है। पहली बात यह है कि वी हैव अ थर्मल वेपोराइजेशन होगा। थर्मल वेपोराइजेशन, थर्मल आयोनाइजेशन, बी पार्ट इसका है थर्मल आयोनाइजेशन। थर्मल आयोनाइजेशन एंड सी थर्मल एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ये तीन बातों पर बेस्ड है टेस्ट। थर्मल वेपोराइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन एंड थर्मल एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। और ये जो टेस्ट है फ्लेम टेस्ट, ये करेक्टरिस्टिक, इट इज characteristic test for S block containing salt, S block metal containing S block metal containing salt का ये क्या है? करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो थर्मल वेपोराइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन और थर्मल एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन बेस्ड। तो देखो जैसे एक सॉल्ट लिया, लेट्स से NaCl, या देखिएगा लेट्स से वी हैव टेकन अ सॉल्ट लाइक Na2CO3, एक सॉल्ट है। ओके, नाउ जब हम कंसंट्रेटेड HCl से इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? और हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? व्हाट विल गेट? NaCl plus H2O plus CO2. These are what? Gases which are lost. Finally we are getting chloride salt. Finally we are getting what बोलो? Chloride salt. NaCl आ गया। सॉलिड जो है it will go to what? NaCl gas. This step we call as vaporization. इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? थर्मल वेपोराइजेशन।
इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? थर्मल वेपोराइजेशन। थर्मलाइजेशन। अगला स्टेप क्या होगा? थर्मल आयोनाइजेशन। नो NaCl जैसा सॉल्ट क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। क्या अपने को? Na प्लस प्लस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बोलो? दिस इज गैस एंड गैस। दिस स्टेप विल बी रेफर्ड एज थर्मल आयोनाइजेशन। अब इसके बाद लास्ट स्टेप देखिएगा, जो Na प्लस आयन है इसके अंदर, कैटायन दैट इज, अंदर ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और क्या करेगा? डी एक्साइट। और इन दिस फोटोन, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन अकर इन फोटोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर। इससे होल फ्लेम विल अपीयर, होल फ्लेम विल अपीयर कलर। ओके, तो थर्मल वेपोराइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन एंड थर्मल एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इज द बेसिक रीजन। तो इससे कैटायन के अंदर, यानी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैटायन में होगा, एनायन में नहीं, और उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हायर लेवल पे जाएगा, और जब वो डी एक्साइट होगा, it will emit photon of characteristic color, and that photon will make the flame color. And what is function of concentrated HCl? Function of concentrated HCl is to convert any salt into chloride salt. और basic reason क्या है कि chloride salts are relatively more easily vaporizable than other salts. Chloride salts को हम आसानी से vaporize कर सकते हैं, and thermal vaporization is easy for chloride salt. This is the only function of chloride salt, so that every cation present in the salt is associated with chloride ion. So what we can in general write? What we can in general write here? We have salt like cation and anion. When treated with HCl, what we are going to get? We will get cation chloride plus H plus anion. H plus anion is volatile substance. So this is called as what? Cation chloride. Cation chloride. तो ये हमारे पास फाइनली एनालिसिस आ गया। किसका? किसका एनालिसिस आ गया? रिगार्डिंग फ्लेम टेस्ट। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट्स ऑफ द फ्लेम टेस्ट जो हम लोग लिखेंगे। रिजल्ट इसका क्या है वो इस ब्लॉक में लिखे देते हैं। रिजल्ट, I will write result of the flame test. So result of the flame test ये क्या? लिथियम का सॉल्ट हुआ, लिथियम आयन gives crimson flame, a type of red. Sodium ion gives golden yellow. Potassium ion gives pink or lilac. Rubidium ion gives violet, and cesium ion gives blue flame. Cesium ion gives blue flame. और देखें इसे, beryllium ion no flame, magnesium ion no flame. Why they are not giving flame? Because of very high positive charge. Thermal excitation, de-excitation is not possible due to high positive charge. Electron is so tightly held by nucleus that it is difficult to excite. Okay? So beryllium, magnesium does not give flame test. Now calcium ion gives brick red. And B gives apple green color flame when subjected to flame test. So though this is the characteristic test of S block.
और खास बात ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक तो देते ही देते हैं, साथ साथ कभी कभी कॉपर आयन देता है. इट इज ब्लू फ्लेम विद ग्रीन सेंटर और लेड आयन फ्रॉम पी ब्लॉक, कॉपर आयन इज फ्रॉम डी ब्लॉक, बाकी एस ब्लॉक का तो ही है. लेड आयन देता है, इट गिव्स ब्लू फ्लेम. लेड आयन भी फ्लेम टेस्ट देता है, इट इज गिविंग ऑन ब्लू फ्लेम, बट flame test with lead ion is avoided because vapors of lead ion is poisonous in nature. So this is all about flame test. ये सब क्या हो गया अपने लिए, बोलो flame test हो गया. Okay, this is second dry test. Now third dry test we'll discuss. It is borax bead test. Third is borax bead test. So now I will discuss about borax bead test. बोरेक्स बीट टेस्ट. इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक सॉल्ट होता है बोरेक्स. व्हाट इज बोरेक्स? Na2B4O7.10H2. इस सॉल्ट को अपन बोलते हैं क्या, बोरेक्स. वी कॉल दिस सॉल्ट एज बोरेक्स. इस सॉल्ट का सॉलिड पार्ट लें, वाटर से मिलाएं, दिस इज स्मॉल अमाउंट, और इनको मिला के बना दे क्या, पेस्ट. इनको मिला के क्या बना दे, बोलो पेस्ट. और पेस्ट को हीट करें, यूजिंग loop of platinum wire. Using loop of platinum wire. इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम वायर लें और ये लूप बना दें ऐसे, और इस लूप में जो है क्या भर दें, पेस्ट. और इस पेस्ट को फ्लेम में क्या करें, हीट करें. ऐसे पेस्ट बना के क्या करें, लूप करें. तो क्या होगा देखिए, बोरेक्स पहले क्या करेगा, इट विल, जब हीटिंग करेंगे तो हीट में क्या आएगा, -H2, लॉस ऑफ मॉइस्चर. और लॉस ऑफ मॉइस्चर कैसे अपीयर करेगा भाई, डिस्क्रिप्टेशन. लॉस ऑफ मॉइस्चर और डिस्क्रिप्टेशन मतलब क्रैकलिंग साउंड. और क्रैकलिंग साउंड मतलब खड़खड़ की आवाज. जैसे आप लोग देखते हैं कभी
भगवान के आगे दीपक जलाएं तो छट 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 आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टेशन। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जब हीट पाके निकलेगा तो इट क्रिएट सम कैरेक्टरिस्टिक साउंड। या कभी आपने देखा होगा गीली लकड़ी जलाओ, चट चट आवाज आती है, अगेन इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ दैट क्रैकलिंग साउंड इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टेशन। ये सॉल्ट भी क्या लॉस कर रहा है? दिस सॉल्ट इज लूजिंग व्हाट? मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर लॉस करने के कारण इट इज गिविंग सम कैरेक्टरिस्टिक साउंड, दैट साउंड इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टेशन। तो देखिए इसे फाइनली क्या देगा ये? Na2B4O7, इसको हम लोग बोरेक्स, एनहाइड्रस बोरेक्स, ओके, एनहाइड्रस बोरेक्स, दिस इज हैंडल फॉर होल्डिंग इट, ओके। फिर इसको फर्दर अगर हीट करते हैं और हीटिंग कंटिन्यू करें तो फाइनली गिव्स NaBO2 plus B2O3. This is your transparent glassy mass present as bead. NaBO2 प्लस, NaBO2 का नाम क्या रखेंगे हम लोग? सोडियम मेटाबोरेट, और B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड और डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड। दोनों का मिक्सचर यहां पे क्या बना देगा? एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। बीड समझते हैं ना, मोती, गोल सा जो है मोती, यानी प्लेटिनम वायर के यहां पर क्या बन जाएगा फाइनली? व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर? अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। मिना हो तो स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा फूड, और बीड बड़ी हो जाती है। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फाइनली ऑब्टेन। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि बोरेक्स को पानी के साथ मिला करके पेस्ट बनाया, पेस्ट को हीट किया, हीटिंग से मॉइस्चर का लॉस हुआ। मॉइस्चर के लॉस का पता कैसे चला? बाय डिस्क्रिप्टेशन। फिर और हीट किया तो क्या आया? स्वेलिंग हुई, और फाइनली ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास इन द फॉर्म ऑफ बीट हमें मिल गया। वी हैव दिस। नाउ अब क्या करते हैं, देखो इसको, इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को जो है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को जो अभी हमारे पास आई है, इसको टचिंग करते हैं किससे? दिस इज योर ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के साथ। ये आपका ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है, और किस स्टेट में है ये? सॉलिड। सॉलिड ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोरेक्स बीट टेस्ट इज ओनली गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, इज ओनली गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल। तो इसको किससे टच करें? ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट। और ये किस स्टेट में? सॉलिड। इसलिए इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई टेस्ट। और जब टचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली? गेट सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। ये जो बीड अपने पास थी, ये बीड, इसके चारों ओर क्या चिपक जाएगा? दिस बीड विल बी कोटेड विद ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ओके। अब इस कोटेड बीड का करना क्या है? अब इस बीड को हमें ले जाना है किसमें? इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। ये बंसन बर्नर है। बाहर वाली फ्लेम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अंदर वाली फ्लेम को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम। यहां T1 टेम्परेचर, यहां T2, तो हमें मालूम है T1 इज मोर देन T2। ये आपने सिर्फ क्लास में पढ़ा होगा। आउटर मोस्ट फ्लेम में कंबशन आसान है, अंदर वाली फ्लेम में कंबशन क्या है? कम होता है।
तो टेम्परेचर लेसर। तो अपने को क्या करना है, पहले तो इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को हमें कहां लाना है, ग्लासी बीड ये है एंड इट इज कोटेड विद ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट। पहले तो ऑक्सीडाइजिंग को ले जाना है, वी विल ऑब्जर्व, कुछ कलर ऑब्जर्व करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और फिर हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में, और इसके कलर चेंज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और पहले हमें कौन सी फ्लेम मिलेगी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और फिर क्या मिलेगी, रिड्यूसिंग फ्लेम। आया समझ में। और खास बात ऐसे आपको मालूम है कि मान लो आपने कोई फ्यूल यूज किया CXHY, कंप्लीट कंबशन हुआ तो क्या मिलेगा, CO2 and H2। दिस इज रिएक्शन अकरिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये रिएक्शन कहां कर करेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और फ्यूल CXHY विल रिएक्ट विद O2 लिमिटेड, और क्या जनरेट करेगा, कार्बन प्लस H2। कार्बन विल अपीयर एज शूट, धुआं जो निकलता है, एंड कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो जो आपने लकड़ी उकड़ी जलाई होगी, कभी कुछ कंबशन किया होगा, धुआं निकलता है, धुआं ब्लैक कलर का धुआं कहां से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो पहले सॉल्ट बीड को जो कोटेड विद ट्रांजिशन मेटल है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाएं, फिर कहां ले जाएं, रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाएं, और कलर चेंज आता है, और कलर चेंज को ही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो ये फाइनली सारी केमिस्ट्री समझ में आई। बोरेक्स को हीट किया, पेस्ट में कन्वर्ट किया, पेस्ट डिस्क्रिप्टेट हुआ हीटिंग में, फाइनली स्वेल करके क्या बनाया, ग्लासी बीड। ग्लासी बीड को टच किया ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट से, और ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट चिपक गया चारों ओर उसके, और फिर उसको हम कहां ले गए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और कलर ऑब्जर्व किया, पर्टिकुलर कलर बीड इज ऑब्टेन्ड। फिर कहां ले गए उसको, रिड्यूसिंग फ्लेम में ले गए और कलर ऑब्जर्व किया। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है कि बेसिक केमिस्ट्री जो इस टेस्ट की है वो ये है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो व्हाट इज बेसिक अबाउट दिस टेस्ट, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट जो है, देखिए यहां पे ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ये हीट करके देगा क्या, मेटल ऑक्साइड, और जो भी दे विल गिव मेटल ऑक्साइड। तो देखें इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इट विल गिव व्हाट बोला, मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जो मेटल ऑक्साइड है, it will combine with B2O3 and forms transition metal metaborate। ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेटिक सॉल्ट बनेगा। फॉर्मूला बन गया MbO2n, इस तरह का बनेगा। दिस इज द रिएक्शन अकरिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्शन होगी, रिएक्शन अकरिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इस तरह से। और जिसका अगला पार्ट है, जो अगला पार्ट इसका देखिएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम RF। RF में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट, ये कंबाइन करेगा कार्बन से। कार्बन कहां अवेलेबल है, रिड्यूसिंग फ्लेम। कार्बन इज अवेलेबल इन व्हाट बोलो, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो इसे कंबाइन करके दो ऑप्शन में आएगा ये, देखिएगा, इट विल फॉर्म B2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और दो ऑप्शन, या तो ये मेटल बनाएगा या BO2M, यहां M आएगा, M।
where m is less than n, और इसको हम लोग नाम देंगे लोअर वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट। या तो मेटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा या किस में कन्वर्ट होगा, लोअर वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट, और इनके आपस में कलर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बेसिक थीम क्या हुई बोरेक्स बीट, बोरेक्स को लो, पानी में डालो, पेस्ट बनाओ, उस पेस्ट बना के क्या करो, फ्लेम में हीट करो, ग्लासी बीज बन जाएगी, उसको ट्रांजिशन मेटल से टच करो, ट्रांजिशन मेटल से टच करने के बाद उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाओ, और फिर वहां पे पर्टिकुलर कलर आएगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर किस कारण आएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट। जब वही बीट रिड्यूसिंग फ्लेम में जाएगी तो कार्बन जो उसके अंदर था अनबर्न्ड, जो इनकम्प्लीट कंबशन से मिल रहा था, वो उससे रिएक्ट करके उसको लोअर वैलेंसी में लाएगा, रिडक्शन करेगा, या तो मेटल में ही रिड्यूस जाएगा या लोअर वैलेंसी मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से फाइनली लोअर वैलेंसी मेटाबोरेट मेटल मिल जाए और इनके अपने अपने आपस में कलर होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके, नाउ रिजल्ट। ये तो हो गया इसका केमिकल बैकग्राउंड ऑफ द बोरेक्स बीट टेस्ट। अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। Now I'll discuss results of the borax bead test. Results of the borax bead test. तो देखें इसे रिजल्ट्स में क्या होता है। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में है ट्रांजिशन मेटल आयन, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, और अगला बॉक्स है रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल केमिकल, और रिस्पॉन्सिबल केमिकल, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम एंड रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स। And responsible chemicals. First है copper ion. Color in oxidizing flame is blue and reducing flame is red. Oxidizing flame में क्या बनेगा, cupric metaborate CuBO2 whole twice, और reducing flame में बनेगा copper, रेड कलर का होता है under hot condition. Second is chromium, that is green and green. There is no change in color. इसका मतलब chemical composition remains same. It is CrBO2 whole thrice and CrBO2 whole thrice. Chromium metaborate and chromium metaborate. Third is cobalt 2 plus. It is blue and blue. Again, there is no change in colors. O2 twice. फिर इसके बाद आयरन +2,
it is bottle green and sorry, it is bottle green और यहाँ पे brown. So what we have finally? We have finally iron plus 3 FeBO2 whole thrice oblique FeBO2 whole twice plus 2 salts of iron are generally green, and finally we have Ni2 plus. Ni2 plus has color of brown and grey, and basic is NiBO2 whole twice and grey because of metallic nickel. Okay, so these are the conclusions of the borax bead test. These are the conclusions of the borax bead test. This is our third test. Next we have D test. Microcosmic bead test. Microcosmic bead test. Okay, तो माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट में देखें, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लेंगे. Microcosmic salt is sodium ammonium hydrogen phosphate dot 4H2, called as microcosmic salt. Sodium ammonium phosphate called as microcosmic salt. इसको वाटर से मिलाएंगे, कन्वर्ट करेंगे पेस्ट में, एंड पेस्ट इज अगेन हीटेड ऑन प्लेटिनम वायर. ओके, जहां पे इट विल व्हाट बोलो, heating will result in loss of moisture, so there will be discretion. Discretion or crackling okay, तो यहां से क्या मिल जाएगा फाइनली, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन
फॉस्फेट, इसको हीट करेंगे तो फाइनली वी आर गेटिंग NaPO3 plus ammonia plus H2O. Both are lost in gas phase. This is solid. Bead. This transparent glassy bead. और एक कंपाउंड बेसिकली कौन सा हुआ? सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट. दिस मेक्स ट्रांसपेरेंट ग्लासी. सिर्फ सब कुछ सेम जैसा है. वहां NaBO2 प्लस B2O3, यहाँ NaPO3. ठीक है. और फिर से वही करेंगे. इट इज टच्ड विद ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स. सब कुछ सेम है. तो देखिएगा NaPO3 combines with transition मेटल ऑक्साइड. और ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड कहां से आएगा? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट. जैसे पहले था, तो ये ऑक्साइड फॉर्म जो होगी ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट की, द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म्स. देखिएगा ऐसे NaMPO4 इस तरीके से. NaMPO4 इसको बोलते हैं मिक्स फॉस्फेट. दिस इज द रिएक्शन occurring in oxidizing flame. Mixed phosphate or reducing flame will combine with coke and will generate metal plus NaPO3. This is again glassy bead. Again glassy bead. इस तरह से कुछ हो. तो अलग अलग अगेन यहाँ पे कलर आएंगे. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम. कलर क्या है उससे कंसर्न नहीं है अपना. वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू नो द केमिस्ट्री. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखें, कॉपर सल्फेट एक ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है. हीट करके क्या देगा ये? कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 गैस. SO3 लॉस्ट. कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद NaPO3, दैट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट, दैट इज प्रेजेंट इन ग्लासी बीट. और क्या बनाएगा? NaCuPO4, दिस इज सोडियम क्यूप्रिक फॉस्फेट. इट इज ब्लू. इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स फॉस्फेट. और यही ये दिस इज द रिएक्शन अकरिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फॉर ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट. और रिड्यूसिंग फ्लेम में देखिएगा, इज रिड्यूस or will combine with the carbon of the reducing flame and will convert into copper, which is red in color, plus NaPO3 plus carbon monoxide. Finally, carbon monoxide is one of the product in this case. So glassy bead is again okay. This is all about, सब कुछ सेम है बोरेक्स बीट टेस्ट जैसा.
सिर्फ सॉल्ट अलग है और कलर्स थोड़े से डिफरेंट आएंगे, और कंपाउंड जिनके कारण ये बीड कलर दिखेगी वो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी रेस्ट इज सेम डिस्क्रिप्टेशन, सेम लॉस इन मॉइस्चर, सेम स्वेलिंग, सेम फॉर्मेशन ऑफ ग्लासी बीड, सेम टचिंग विद ट्रांजिशन मेटल, etc. So this is about microcosmic test. This is your fourth test. I will discuss next. Fifth test, E, it is called as charcoal cavity test. चारकोल कैविटी टेस्ट। देखिए इसमें चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सॉल्ट इज टेकन मिक्स विद सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसमें क्या होगा, सॉल्ट में क्या आएगा, कैटायन एन एनायन। तो यहां से Na+N कार्बोनेट आयन, तो क्या बनेगा यहां पे, कैटायन कार्बोनेट प्लस Na+N एनायन, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ओके, और कैटायन कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करेगा किसमें, कैटायन ऑक्साइड प्लस CO2 में। CO2 इज लॉस्ट। ओके, तो ये बेसिक रिएक्शन है ऐसे। और फाइनली कैटायन ऑक्साइड जो है इट विल रिएक्ट विद कार्बन फ्रॉम चारकोल ब्लॉक। इट मे रिड्यूस मेटल and giving mixture of CO/CO2। और ये सारा काम हम लोग कहां करेंगे, एक चारकोल का ब्लॉक लेंगे। दिस इज अ चारकोल ब्लॉक। इस चारकोल ब्लॉक में एक कैविटी कर देंगे और इस कैविटी में भर देंगे क्या, सॉल्ट प्लस Na2CO3 water, so as to convert it। और इस पेस्ट को हम लोग ये फ्लेम है और एक ब्लो पाइप टाइप का अरेंजमेंट यूज करेंगे। ऐसा अरेंजमेंट आपने देखा होगा, यहां से ब्लो करेंगे, फूकेंगे, तो ये सारी फ्लेम डाइवर्ट होगी कहां है जी, ऑल फ्लेम विल फाइनली डाइवर्ट एज। और इस कैविटी को हीट करेगी, जिसमें पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और बाद में चारकोल कार्बन कहां से मिल जाएगा, चारकोल कैविटी से, और रिडक्शन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट चारकोल कैविटी टेस्ट। अब इस कैविटी को, नेचर को देखकर जो है कुछ प्रेडिक्शंस करने हैं। इस कैविटी के नेचर को देख के अपने को क्या करने हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करने हैं, उसके बारे में आपको बता दें। 4 कंक्लूजन हैं इसमें। पहला ये कि जो कैविटी आई है स्मूथ कैविटी,
स्मूथ, we called as rough or incrustation cavity. Incrustation cavity, rough or incrustation cavity. और तीसरा कंक्लूजन है फ्यूमिंग कैविटी। फ्यूमिंग कैविटी। और फोर्थ कंक्लूजन है इनफ्यूजिबल कैविटी, जो फ्यूज, इनफ्यूजिबल कैविटी जो फाइनली फ्यूज ही नहीं हुई। तो ये हमारे क्या है बोलो, 4 कंक्लूजन्स। फर्स्ट इज स्मूथ कैविटी। स्मूथ कैविटी का मतलब मेटल आ चुका है। इंक्रस्टेशन कैविटी मतलब रिडक्शन नहीं हुआ है, मेटल ऑक्साइड है। फ्यूमिंग कैविटी, देयर आर सम ऑक्साइड्स विच फ्यूम्स। ऑक्साइड्स ऑफ जनरली आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे आर जनरली व्हाट बोलो, फ्यूम्स। फ्यूमिंग कैविटी ऑक्साइड्स हैं व्हाट बोलो, फ्यूम्स ऑन हीटिंग और वेपराइजेज, और ऑन हीटिंग दे आर वोलेटाइल। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, इनफ्यूजिबल कैविटी, मतलब कैविटी में कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब इस कैविटी में हमारे पास कैसा मटेरियल है, मटेरियल है इसके अंदर। इस कैविटी के अंदर मतलब ये हुआ कि मटेरियल कैसा है, रिफ्रैक्टोरी, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंट, यानी फ्लेम की हीटिंग का उसके नहीं पड़ा है। तो एक कैजुअल टेस्ट है जिससे 4 कंक्लूजन्स आते हैं। स्मूथ कैविटी इंडिकेटिंग द रिडक्शन अप टू मेटल स्टेट, इंक्रस्टेशन कैविटी इंडिकेटिंग दैट व्हाट, दैट मेटल ऑक्साइड इज प्रेजेंट। बट मेटल ऑक्साइड जो मिला है वो कहां से मिला है, पहले मेटल कहां गया होगा, लिक्विड स्टेट में। मेटल ऑक्साइड कहां गया होगा, लिक्विड स्टेट में, फिर सॉलिडिफाई हुआ। यानी इस प्रोसेस के दौरान आपने देखा होगा कि कभी न कभी कैविटी लिक्विड से भरी रही है। और फिर थर्ड है फ्यूमिंग, तो फ्यूम्स आ रहे हैं। फोर्थ क्या, इनफ्यूजिबल, मतलब कैविटी कभी पिघली ही नहीं, कैविटी में कभी लिक्विड आया ही नहीं, कैविटी रिमेन सॉलिड थ्रू आउट दी प्रोसेस। बाकी और तीनों में क्या है, कैविटी एग्जिस्ट इन व्हाट, लिक्विड फेज ऑल्सो, कैविटी सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। तो ये है कंक्लूजन। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसे, नेक्स्ट we have F. We have now cobalt nitrate test. कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट बेसिकली जो है एक्सटेंशन ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट है, वो भी जब 4th केस में हमें क्या मिली थी, इनफ्यूजिबल कैविटी। जब हमें इनफ्यूजिबल कैविटी मिली थी उस केस में हम एक और टेस्ट करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट।
और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है अपने पास कैसी कैविटी, इनफ्यूजिबल। इनफ्यूजिबल कैविटी, और इनफ्यूजिबल कैविटी में हम ऐड क्या करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर देंगे। और कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन डालने के, कोबाल्ट नाइट्रेट हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको फिर से जो है वी आर हीटिंग इट यूजिंग फ्लेम ऑफ द व्हाट, बोलो, बंसन बर्नर, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ ब्लो पाइप। और फिर से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें होता देखो बेसिक क्या है कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, और ये मेटल ऑक्साइड कैसा है, रिफ्रैक्टोरी। रिफ्रैक्टोरी का मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंट। रिफ्रैक्टोरी का मतलब है टेम्परेचर रेजिस्टेंट। अब होता क्या है कि कोबाल्ट नाइट्रेट जो है आपने जो डाला है वो हीटिंग करने पर डिकम्पोज करेगा, देगा क्या, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 SO2 सॉलिड मिला। और ये कोबाल्ट क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड से मिल करके क्या बनाएगा, मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड, मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड सॉलिड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कलर, कैरेक्टरिस्टिक मिक्स मेटल ऑक्साइड से मिल गया ना। और मेटल ऑक्साइड कैसा है, रिफ्रैक्टोरी, इट इज रिफ्रैक्टोरी मटेरियल का ऑक्साइड है। तो देखें फाइनल कंक्लूजन इसका, इसका फाइनल कंक्लूजन अपन देखते हैं। अगर Al2O3 हुआ, इट विल कंबाइन विथ CO, it will form Al2O3 dot CO, we called as Thenard blue. Thenard blue. Zinc oxide अगर कैविटी में हुआ, it will combine with cobalt oxide and it will form ZNO dot CO, we called as Riemann green. Riemann green. It is bluish green. Bluish green. And we sometimes call it azure. Pure color. And finally, this is third, and finally all are refractory material form MgO dot CO. This is pink. Pink colored cavity is obtained. This is final conclusion. Thenard blue, Riemann green, bluish green, that is also called as azure. And finally a pink color cavity, mixed oxides are. This is the fifth our cobalt nitrate test, which is a part of dry test. Okay. Next we will take thermal decomposition of the salt.
Last we have G part, that is thermal decomposition. Thermal decomposition of salt. Or we also call it as dry heat test or dry heat test. We also call it as dry heat test. We call it as dry heat test. ओके तो फर्स्ट देखें इसमें नाइट्रेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन. तो नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव मेटल नाइट्रेट्स. मेटल नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 NO2. Metal oxide NO2 and O2. A part, B part, but alkali metal nitrate को हीट करेंगे तो देगा alkali metal nitrite plus O2. This is for except lithium nitrate, because lithium is diagonally similar with magnesium. So two style of decomposition of metal nitrate, and we should remember that metal nitrates decompose like two in way, and oxides of tourmaline oxide, thermally unstable oxides. This is the decomposition of metal nitrate. Example: like lead nitrate डिकम्पोज गिव लेड ऑक्साइड NO2 NO2. और इसमें चीज नोटिस करिए, नाइट्रेट +5 से कहां गया? +4. ऑक्सीजन -2 से कहां गया? इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल. मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. फेरिक नाइट्रेट व्हाट विल गिव? Fe2O3 plus NO2 plus O2. But ferrous nitrate will give ferrous oxide plus NO2 plus. Okay, this is the way nitrate decomposed. But if we take silver nitrate, तो हमें मालूम है सिल्वर ऑक्साइड बनेगा लेकिन टूट जाएगा. Ag plus NO2 NO2, because silver oxide is thermally unstable. Similar will be mercuric nitrate. Okay, if we take HNO3, how will it really decompose? जहां मेटल ऑक्साइड तो वहां H2 आ जाएगा, NO2 and O2. This is thermal decomposition of nitric acid. हाँ, लिथियम नाइट्रेट लेंगे तो क्या आएगा? लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2.
लेंगे तो it will decompose in a different manner. NaNO2 plus O2. This is the way by which nitrate decomposes. सेकंड देखें, metal carbonate. Heating gives metal oxide plus CO2. Alkali metal carbonate, no decomposition except lithium carbonate. This is the way by which carbonate decomposes. You can write for like calcium carbonate on heating will decompose to give calcium oxide plus CO2. Lithium carbonate will decompose to give lithium oxide plus CO2. Carbonic acid will decompose to give plus CO2, but sodium carbonate will not decompose on heating. Third, decomposition of metal bicarbonate. It will decompose to give metal carbonate plus CO2 NH2. CO2N. This is the way by which metal bicarbonate decomposes. Fourth, metal sulfate. Metal sulfate will decompose to give metal oxide plus SO3 gas. No decomposition. Fifth, metal sulfite gives SO2 gas. Sixth, metal acetate gives metal carbonate plus CO2 plus H2O. This is the decomposition of metal acetates. Thermal decomposition of metal acetates.
11th, ammonium salts. Decomposition of ammonium. Decomposition of ammonium salts. तो देखें इसमें ammonium carbonate will give ammonia plus H2O plus CO2. All are gases. So heating leaves no residue. कोई रेजिड्यू ही नहीं बचेगा. हीट करने पर कोई रेजिड्यू नहीं आएगा. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस decomposition. A part, B part. Ammonium sulfate on heating gives ammonia plus H2SO4. Ammonia gas is obtained. Will decompose to give ammonia plus H2O. फॉस्फोरिक एसिड जो बनता है वो टूट जाता है और क्या देता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 is unstable towards heat. D now it gives now state -3 plus 5 by 2. What is average? 1. So average state here is also 1. So कभी बोलते हैं average oxidation number rule. Now just watch ammonium nitrite. What is this? -3 plus what is average? -3 plus 3 by 2. It is 0. So what will get? N2O plus H2O. Here oxidation number is. Now again one of the more important reaction, F. Ammonium dichromate. This is oxidizing agent, reducing agent. This is an orange solid. N2 plus Cr2O3 plus H2. These are gases. This is green residue. इसको हम लोग वॉल्केनिक रिएक्शन. वॉल्केनिक रिएक्शन को इसलिए बोलते हैं कि ये मॉडल बनाने में काम आता है. कोई बच्चों जैसा मॉडल पहाड़ बना लो, इसके बीच में क्या भर दो? गड्ढा करके अमोनियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज आग लगाओगे तो इट स्पार्कल्स एंड गिव्स व्यू लाइक वॉल्केनो. स्पार्कलिंग करेगा और एक व्यू देगा कैसा? वॉल्केनो जैसा. इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्केनिक रिएक्शन. Green residue Cr2O3 is obtained as ash. This is all about the thermal decomposition of various types of salt. So this finishes one of the part of the dry test. Dry test includes physical examination, flame test, borax bead test, microcosmic bead test, charcoal cavity test, cobalt nitrate test, and finally the thermal decomposition. Next I will continue further.